सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को त्रयोदशी की शाम आपके नाम सादर जयजयत करते हैं की शुरुआत। उफ, ये ठंडी उत्तर भारत की और ये शीर्षक पड़ चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको दर्शन करा रहे हैं। आज पूरा देश, पूरी दुनिया सिर्फ इसी पर केंद्रित है, अयोध्या पर केंद्रित है। अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, 19 कल्याणों की भूमि है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आज इस इतिहास को कोई नहीं बताता है। इन रामलीला के बारे में हर कोई 200 किलो वजन की है प्रतिमा है। 10 अवतार के रूप में 5 वर्ष की आयु के रामलीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। अभूतपूर्व शुरुआत हुई। 496 साल बाद अयोध्या फिर रंग में आ गई। आशा तो यही करिए कि जैसे ही है यहाँ पर रामलीला की पहचान दोबारा आई है, तो कब हम हमारे यहाँ पर ऋषभदेव की ऐसे ही भव्य प्रवेश शुरुआत हो पाएगी एक बार फिर बरसों के बाद। पर यह दृश्य दिखाने का कोई मतलब है? यह दृश्य देखकर एक बार फिर कल की यादें ताज़ा कर लें, हृदय में कर लें कि शायद सम्यक दृष्टि वीतरागी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब मर्यादा के रूप में जीवन उन्होंने जिया, तो हमें जीना है तो इनसे कुछ सीखना चाहिए जीवन जीने के लिए, क्योंकि इससे जब चढ़कर मर्यादा में आते हैं और फिर वीतरागी बनकर सम्यक दृष्टि शाही होकर सिद्धालय चले जाते हैं। समाधि उतारने से पहले आपको यही दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर VVIPO के दर्शन करा रहे हैं आपको। देखिए, हर कोई था यहाँ पर। 7140 मेहमान थे यहाँ पर, और उसमें एक नज़र नहीं थी। पहले आप इन मेहमानों के दर्शन कीजिए। इनमें 4000 साधु भी थे, जज भी थे, वकील भी थे, कलाकार भी थे, फिल्मीकार भी थे, श्रमिक भी थे और खिलाड़ी भी थे, सामाजिक शास्त्री भी थे, RSS के लोग भी थे, नेता भी थे, राजनेता भी थे, अभिनेता भी थे, बहुत कुछ थे, सब कुछ थे। और इन सब के अंदर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सचिन भी मिल रहे हैं और बहुत सब कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पर अमिताभ भी थे, सब कुछ थे। जैन संत भी थे और अन्य संत भी थे। नेता हर जगह के थे, कुछ पक्ष के थे, विपक्ष के दिख नहीं रहे थे, और इनके बीच में एक छवि नहीं दिख रही थी जिसके बारे में हम इंतजार करते रहे। मीडिया आज तो बोलेगा, कोई नेता आज तो बोलेगा, लेकिन कोई नहीं बोल पा रहा। क्या आपने कभी सोचा? इसमें मत, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे कि जी विपक्षी नेता नहीं थे, हमें उससे मतलब नहीं है। ये नेतागिरी के बारे में बात नहीं कर रहे, पर तब भी इसमें एक शख्स नहीं था जिसका पूरे देश को इंतजार होना चाहिए था। पर उससे पहले एक तस्वीर और दिखाते हैं उस पहचान के लिए। हाँ, समाधियों के सिलसिले के बारे में भी बताएंगे। थोड़ा पहले इस चित्र को देखते हैं। हाँ, यह तस्वीर है जो दिखा रहे थे आपको, बता रहे थे आपको। यह है अक्षरधाम की जब शुरुआत हुई थी, दिल्ली की अक्षरधाम की ऐतिहासिक रूप में। देख रहे हैं, पहचान है इसमें प्रधानमंत्री भी तत्कालीन, विपक्ष के नेता भी इसमें, और साथ में जिसकी बात कर रहे थे वह भी हैं इसमें। देश के प्रथम नागरिक जिन्हें कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तस्वीर में ये हैं। लेकिन इस बार वह तस्वीर में प्रथम नागरिक देश के राष्ट्रपति का ना होना, इस बड़े कार्यक्रम में रामलीला के समय में ना होना, क्या कोई एक सवाल नहीं उठाने को था? देश का सबसे पहला नागरिक होता है 7140 या 1,40,00,000 की आबादी देश की, उसके बाद आती है। और उनको क्या बुलाया नहीं गया था? क्या निमंत्रण नहीं दिया गया था? या बुलाने को मना कर दिया गया था? या उन्होंने आने को मना कर दिया था? यह कई सवाल हैं जो आज अनुभूज पहली बने हैं। पर हम कहना कहेंगे, रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा में उनका होना सर्वोपरि होना चाहिए था। पर अब बात करें हम आगे की। उफ, यह सर्दी, सचमुच उत्तर भारत की सर्दी कोट पैंट स्वेटर कंबल ओढ़ने से कम हो जाती होगी हम लोगों की। लेकिन जो ये संत चलते हैं, सुबह जब 7 साढ़े 7 विहार होता है ना, ये देख रहे हैं आप, ये आचार्य सुनील सागर जी का संघ जो उत्तर भारत में पहली बार आया। यहाँ पर इनके साथ समय 36 पिछी चल रही हैं। कुछ पिछियाँ इस समय शिखर जी की वंदना पर हैं। इनमें 80 साल 82 साल के साधु भी थे, और उनसे चैनल महालक्ष्मी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहली बार हमें इस अनुभव हुआ है, क्योंकि जीवन भर वो गुजरात महाराष्ट्र बेल्ट में रहे, जहाँ तापमान 15 16 18 तो रात में कभी कभार हुआ आता है। ये तो 20 से 25 26 रहने वाला उनके लिए है। किस तरह से विहार हो रहा है, 14-15 किलोमीटर लगातार विहार होता है, और ऐसी ठंड के अंदर कहते हैं कपकपाने वाली बर्फीली हवाओं के बीच में जब होता है, कैसे बीमार पड़ जाते हैं। सवाल एक चिंतन वाला है, समाधियाँ क्यों हो रही हैं लगातार, वह सवाल भी है। पर यह दृश्य देख रहे हैं आप, जब 80-84 साल के आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, तो सचमुच एक बार रूह कांप जाती होगी उस ठंड की भी कि मैं आज क्यों सूरज को तापने में नहीं दे पा रही हूँ। बहुत कष्ट की जाता है। दृश्य तो ऐसे बहुत दिखते हैं। युवाओं को जैसे संघ लेकर बढ़ रहे हैं, कारवां लेकर बढ़ रहे हैं, एक शेर की तरह, जंगल के शेर की तरह बढ़ते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। हाँ, युवाओं का संघ है पूरा, तो दौड़ता है, भागता है,
छाती के आगे पिच्छी लगाई और बढ़ता चला जाता है, शेर की तरह, सुनसान वीरान जंगलों की तरह, सुनी सड़कों के ऊपर बर्फीली हवाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत कभी देखी नहीं होगी। गुरुवर के एक बार चरणों की ओर निहारने का दृश्य मिला तो उसे देखकर सचमुच अगर आपकी आंखों में थोड़े से भी आंसू बचे होंगे, वह सूख जाएंगे। कहते हैं बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वह दृश्य आपके सामने नजर आएंगे। एक बार दिखाते हैं आपको वह दृश्य। यह देखिएगा, पैरों की उंगलियां फूल कर गोल गप्पा बन गई हैं। जो लंबी उंगलियां होती हैं, गोल गोल एकदम लाल सुन्न, जिन्हें छूते ही तड़प से आवाज निकल जाए। और तब भी लगातार विहार। आचार्य श्री की तरफ इशारा किया था हमने कि ये क्या आचार्य श्री, तो वो मुस्कुरा कर बोले ये तो कुछ भी नहीं है। जब अंतर चिंतन होता है, निज के अंदर जाते हैं, तो बाहर के जो है तुम्हारे कोट और हमारा शरीर पता नहीं चलता है। फर्क कितना होता है। गजब का ये शीत परीक्षा जीतने वाले इन संतों को बारंबार नमन है। कहते हैं चलते फिरते जिनाले हैं आज की तारीख में ये, जहां पर आज पंचम काल के ये तीर्थ हैं ये। पर आज इनके कारण एक बहुत बड़ा सवाल जो हो रहा है, जो शीर्षक दिया था, आप उसके ऊपर आते हैं। और अब उस बात पर जिस पर शुरुआत करनी थी, आज फिर एक और समाधि हो गई। जोरारा डींग राजस्थान से सूचना है। आचार्य गुरुवर वसुनंद जी महाराज की सुशिष्य आरिका पदम नंदिनी जी की 1979 में जन्म और 30 नवंबर 2008 को सीकरी में दीक्षा ली थी। और अब आप कहें 17 साल की उम्र पार करके, क्योंकि दीक्षा का जीवन यथार्थ जीवन होता है, उसके अंदर आयु कर्म ऐसा भारी पड़ा कि वह क्षीण हो गया और आज प्रातः समाधि हो गई। इस शीतकाल के अंदर पिछले 22-23 दिन के अंदर यह लगभग 16वीं समाधि की दिगंबर संतों में सूचना आई है। दिगंबर संत 1827 जो 30-31 दिसंबर को संख्या थी, वह बड़ी 4 और घटी 17 ऐसा हो गया। क्या है ऐसी शीत ऋतु के अंदर जो इस परिचय पर कल आचार्य श्री सुनील साहब विहार में बात चर्चा हो रही थी इस बारे में। तब उन्होंने बताया था, उनसे कहा था गुरुवर ऐसा शीत ऋतु में किया है कि हमें रोज रोज समाधि की सूचनाएं मिल रही हैं। तो कहते हैं जो तापमान होता है और इसमें जब विहार होता है, इसका यह सबसे बड़ा कारण होता है। इससे ठंड अंदर पहुंच जाती है और कोई हमारे पास को औषधि का उपचार नहीं होता है। इसलिए साधु कई बार इससे लड़ते लड़ते परिचय से लड़ते जिंदगी को छोड़ पाता है। एक बहुत बड़ा चिंतन का सवाल है, मन का सवाल है कि चतुर्थ कार की चर्या को आज भी हम दिगंबर संतों के अंदर कहा जा रहा है। एक वस्त्र से ढके हुए शरीर के अंदर आरिका माताएं और निर्वस्त्र दिगंबर के रूप में दिगंबर संत, जिसमें बड़े बड़े आयु के और जो जिस राज्य के अनुभव नहीं होता उस शीत के चलने पर यह हमें जो होते हैं आयु कर्म में, कहते हैं यही परिचय को जीतना होता है। और इसके सामने कई बार हम आयु कर्म को छोटा हो जाता है। बहुत चिंतन की बात है, कम से कम ये बात सोचने वाली कि अपनी चर्या को नहीं छोड़ते हैं दिगंबर संत, चाहे कितना भी परिचय का कठोरतम परिचय को सहना पड़ जाए। आज ये चिंतन सवाल है। जब इन पद्मनंद जी की समाधि हुई माता जी की और 11 बजे वहाँ पर अंतिम क्रियाओं की शुरुआत हुई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है और स्पष्ट करता है कि इस शीत परिचय के चलते हुए समाज का कर्तव्य होता है कि अपने साधु संतों के विहार में कम से कम इतना जरूर नियंत्रण रखें, उनको समझाएं। कम से कम इतनी तो विनय कर सकते हैं कि गुरुवार को लगातार आचार्य विश्व देखो, एक दिन का शेड्यूल नहीं मिल सकते, रोज भागम भाग विहार चल रहे हैं। उंगलियां फूल के कुप्पा हो गई हैं। शरीर कब तक साथ देगा, यह तो नष्टवाई है। लेकिन इसको हमें जीवंत रखना है, स्वस्थ रखना है। आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर के बारे में वंदना करनी है, प्रार्थना करनी है, जाप करना है, शांति धारा करनी है। इसलिए 3 कम 9 कोण में ज्यादा विराजमान है। यही भावना बातें रहें कि वह स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उनका आहार विहार शांति समृद्ध आनंद के साथ हो। यही भावना के साथ आप सभी को सादर जय जनीत।